नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। ट्रंप का आबनाए हुर्मज को तिजारती बहरी आमदरफ्त के लिए दोबारा खुला करार देने का ऐलान। कहा अमन अमान की बहाली के बाद जहाजरानी बहाल कर दी गई। ओमान के साहिल के करीब तिजारती बहरी जहाज पर हमले की भारत की शदीद मजम्मत। 10 भारतीय शहरी महफूज, 1 लापता। फौरी तलाश और इमदादी कार्रवाइयां तेज। भूख हड़ताल के 15वें रोज सोनम वांगचुक की तबीयत मजीद बिगड़ गई। सीजेपी एहतजाज 23वें दिन में दाखिल। लद्दाख के मुतालबात पर तशवीश में इजाफा। अगर दिल्ली में नहीं तो फिर कहां? रियासती दर्जे की बहाली के लिए 20 जुलाई को जंतर मंतर पर एहतजाज होगा। वजीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान। मरकज से वादा पूरा करने का मुतालबा। यौम शुहदा से कब्ल महबूबा मुफ्ती को घर में नजरबंद कर दिया गया। पीडीपी ने हुकूमत पर सियासी सरगर्मियों को रोकने का इल्जाम आयद कर दिया। उमर अब्दुल्ला अपने सियासी नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए खुद को बीजेपी मुखालिफ रहनुमा के तौर पर पेश कर रहे हैं। इल्जामात साबित करें वरना कानूनी कार्रवाई होगी। सनील शर्मा का बयान। मुतनाज़ा किताबों के मामले में बड़ी पेशरफ्त। नामुनासिब मवाद की इशाअत पर 3 पब्लिशर्स गिरफ्तार। तहकीकात का दायरा मजीद वसी। और श्रीनगर के पंथा चौक यात्री निवास में अमरनाथ यात्री मुर्दा हालत में पाया गया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि आलमी तिजारत के लिए इंतहाई अहम समझी जाने वाली आबनाए हुर्मज अब दोबारा तिजारती बहरी आमदरफ्त के लिए खोल दी गई है। यह ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया है जब गुज़श्ता चंद रोज के दौरान ईरान और अमेरिका के दरमियान शदीद फौजी कशीदगी, बहरी जहाजों पर हमले और जवाबी कार्रवाइयों के बाद उस अहम बहरी गुजरगाह पर गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई थी। सदर ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज की कार्रवाइयों के बाद आबनाए हुर्मज में बहरी रास्ते को महफूज बना दिया गया है और अब तिजारती जहाज मामूल के मुताबिक उस रास्ते से गुजर सकते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आलमी तवानाई की सप्लाई और बैनुल-अक़वामी तिजारत के तसलसल को यकीनी बनाना अमरीका की अवलीन तरजीहात में शामिल है। आबनाए हुर्मज दुनिया की अहम तरीन बहरी गुजरगाहों में शुमार होती है, जहां से रोजाना लाखों बैरल खाम तेल और कुदरती गैस आलमी मंडियों तक पहुंचती है। हालिया कशीदगी के दौरान उस रास्ते पर हमलों और सिक्योरिटी खदशात के बाद आलमी मंडियों में तशवीश की लहर दौड़ गई थी और तेल की कीमतों में भी उतार चढ़ाव देखा गया। सदर ट्रंप के इस ऐलान को आलमी बहरी तिजारत और तवानाई की तरसील के लिए एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। तहम खित्ते में जारी ईरान अमेरिका कशीदगी के पेश नज़र सिक्योरिटी खदशात बदस्तूर बरकरार हैं और आलमी बिरादरी सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है। भारत ने ओमान के साहिल के करीब एक तिजारती बहरी जहाज पर होने वाले हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए उसे बैनुल-अक़वामी समंदरी सलामती और आज़ादी बहरी आमदरफ्त के लिए संगीन खतरा करार दिया है। वज़ारत ख़ारिजा ने तस्दीक की है कि हमले के वक्त जहाज पर मौजूद 11 भारतीय शहरियों में से 10 को बहिफाजत बचा लिया गया, जबकि एक भारतीय शहरी ताहाल लापता है, जिसकी तलाश के लिए मुतल्लिका हुक्काम की जानिब से वसी पैमाने पर इमदादी और सर्च ऑपरेशन जारी किया गया। भारतीय हुकूमत ने अपने बयान में कहा कि वो लापता शहरी की बहिफाजत बाजियाबी के लिए मुतल्लिका ममालिक, समंदरी हुक्काम और बैनुल-अक़वामी इदारों के साथ मुसलसल राबते में है। वज़ारत ख़ारिजा ने यकीन दिलाया कि मुतासरा भारतीय शहरियों और उनके अहल खाना को हर मुमकिन सिफारती और काउंसलर माउनत फराहम की जा रही है। बयान में इस बात पर भी जोर दिया गया कि बैनुल-अक़वामी समंदरी रास्तों का तहफ़्फ़ुज़ आलमी तिजारत और तवानाई की सप्लाई के लिए निहायत ज़रूरी है, लिहाजा इससे हमले नाकाबिल कबूल हैं और आलमी क़वानीन की सरीह खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ हैं। भारत ने तमाम मुतल्लिका फ़रीक़ों पर जोर दिया कि वो तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, कशीदगी में कमी लाएं और बैनुल-अक़वामी जहाज़रानी के महफूज और बिलातातुल तसलसल को यकीनी बनाएं। वाज़ेह है कि ओमान के साहिल के करीब तिजारती जहाज पर हमला ऐसे वक्त में पेश आया जब खलीजी खित्ते में ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई फौजी कशीदगी के बाद आबनाए हुर्मज और अतराफ के समंदरी इलाकों में सिक्योरिटी खदशात में नुमाया इजाफा हुआ है। इस वाक़े ने आलमी बहरी तिजारत और खित्ते की मजमूई सलामती के हवाले से नई तशवीश पैदा कर दी है।
मारूफ माहिर तालीम, माहौलियाती कारकुन और लद्दाख के समाजी रहनुमा सोनम वांगचुक की सेहत मुसलसल बिगड़ती जा रही है, जबकि उनकी गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल 15वें रोज में दाखिल हो गई है। उधर सीजेपी के तहत जारी एहतजाज भी 23वें दिन में दाखिल हो चुका है, जिसके बाद लद्दाख के अवामी मुतालबात और वांगचुक की सेहत के हवाले से तशवीश में मुसलसल इजाफा हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक तवील अरसे से जारी भूख हड़ताल के बाद सोनम वांगचुक की जिस्मानी हालत कमजोर हो चुकी है और डॉक्टरों की टीम मुसलसल उनकी सेहत की निगरानी कर रही है। तिब्बी माहिरीन ने खबरदार किया है कि भूख हड़ताल का सिलसिला मजीद तवील होने की सूरत में उनकी सेहत को संगीन खतरात लाहक हो सकते हैं। सोनम वांगचुक और उनके हामी लद्दाख के आईनी तहफ़्फ़ुज़ात, माहौलियात के मौसर तहफ़्फ़ुज़, मकामी आबादी के हुकूक और खित्ते को दरपेश दीगर अहम मसाइल के हल का मुतालबा कर रहे हैं। एहतजाज में शरीक अफराद का कहना है कि जब तक उन मुतालबात पर संजीदगी से पेश रफ्त नहीं होती, उनकी पुरअमन जद्दोजहद जारी रहेगी। दूसरी जानिब मुख्तलिफ समाजी तंजीमों, अवामी नुमाइंदों और शहरी हलकों ने सोनम वांगचुक की गिरती हुई सेहत पर तशवीश का इजहार करते हुए मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर मुज़ाकरात का आगाज करे ताकि मसले का पुरअमन और बावकार हल निकाला जा सके। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने रियासती दर्जे की बहाली के मुतालबे को मजीद शिद्दत देते हुए ऐलान किया है कि 20 जुलाई को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा मुनक्किद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर के अवाम अपने आईनी हक के लिए मुल्क की दारुल हुकूमत में भी आवाज बुलंद नहीं करेंगे तो फिर आखिर कहां करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि रियासती दर्जे की बहाली कोई सियासी रियायत नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के अवाम का आईनी और जमहूरी हक है, जिसकी वापसी का वादा मरकजी हुकूमत ने खुद किया था। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि हदबंदी और असम्बली इंतखाबात की तकमील के बावजूद मरकज ने रियासती दर्जा बहाल करने के अपने वादे पर अमल नहीं किया। वज़ीर आला ने कहा कि उनकी हुकूमत ने गुज़श्ता 2.5 बरस के दौरान तहम्मुल और ताउन की पॉलिसी अख्तियार की ताकि मरकजी हुकूमत को अपने वादे पूरे करने का मौका मिल सके, ताहम अब खामोश रहना मुमकिन नहीं रहा। उनका कहना था कि अवाम के मैंडेट का एहतराम उसी वक्त मुमकिन है जब मुंतखब हुकूमत को मुकम्मल आईनी इख्तियारात हासिल हों। उन्होंने वाज़ा किया कि 20 जुलाई का एहतजाज किसी एक जमात का प्रोग्राम नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के हर शहरी के हुकूक की जिद्दोजहद है। इसलिए तमाम सियासी जमातों, समाजी तंजीमों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों को उस एहतजाज में शिरकत की दावत दी गई है ताकि रियासती दर्जे की बहाली के मुतालबे को मुत्तहिदा आवाज के साथ मुल्क के सामने रखा जा सके। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो ये एहतजाज एक वसी अवामी तहरीक की शक्ल इख्तियार करेगा और आइंदा की हिकमत अमली मरकजी हुकूमत के रद्द अमल को मद्देनजर रखते हुए तय की जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम अपने आईनी हुकूक से दस्तबरदार होने वाले नहीं और रियासती दर्जे की बहाली तक जमहूरी जिद्दोजहद जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती को यौम शुहदा से कबल मुबैना तौर पर घर में नजरबंद कर दिया गया है। PDP ने दावा किया कि पार्टी क़यादत और कारकुनों की नक़्ल हरकत पर भी पाबंदियां आयद की गई है ताकि वो यौम शुहदा के मौके पर मुनक्किद होने वाली तकरीबात में शिरकत न कर सकें। पार्टी के मुताबिक महबूबा मुफ्ती को इतवार के सुबह उनकी रिहाइश गाह पर ही महदूद कर दिया गया, जबकि मुतअद्दिद सीनियर रहनुमाओं और कारकुनों को भी घरों में नजरबंद किए जाने या उनकी आज़ादाना नक़्ल हरकत पर कदगन लगाए जाने की इतलात मौसूल हुई हैं। PDP ने इस इक़्तिदाम को जमहूरी हकूक और सियासी आज़ादियों के मनाफी करार देते हुए कहा कि पुरअमन सियासी सरगर्मियों को ताकत के जरिए दबाने की कोशिश की जा रही है। PDP का कहना है कि यौम शुहदा जम्मू कश्मीर की सियासी तारीख का एक अहम दिन है और इस मौके पर लोगों को खराज अकीदत पेश करने से रोकना मुनासिब नहीं। पार्टी ने मुतालबा किया कि सियासी जमातों को पुरअमन अंदाज में अपनी सरगर्मियां अंजाम देने और अवाम से राब्ता रखने की मुकम्मल आज़ादी दी जाए। दूसरी जानिब सरकारी सतह पर इस मामले पर फौरी तौर पर कोई बाज़ाब्ता बयान सामने नहीं आया, ताहम यौम शुहदा के पेश नज़र वादी के मुख्तलिफ हसास इलाकों में सिक्योरिटी इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं और अमन कानून की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए इजाफी फोर्सेस तैनात की गई हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा सुनील कुमार शर्मा ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर सख्त हमला करते हुए इल्जाम आयद किया है कि वो 2024 के असेंबली इंतखाबात में अवाम से किए गए वादे पूरे करने में नाकामी के बाद अब खुद को बीजेपी मुखालिफ रहनुमा के तौर पर पेश करके अवामी नाराजगी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला की जानिब से बीजेपी पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद हैं और अगर वो अपने दावों के हक में सबूत पेश न कर सके तो पार्टी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। ये खबर आसानी से गुफ्तगू करते हुए शर्मा ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को चैलेंज देते हुए कहा कि वो इस इल्जाम के शवाहिद अवाम के सामने पेश करें, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक रुकन असेंबली को पार्टी छोड़ने के लिए 20 से 30 करोड़ रुपए की पेशकश की थी। उन्होंने कहा कि अगर उन इल्जामात में जर्रा बराबर भी सच्चाई साबित हो जाए तो वो अवामी तौर पर उमर अब्दुल्ला से माफी मांगने के लिए तैयार हैं। सूरत दीगर बीजेपी कानूनी रास्ता अख्तियार करेगी। सुनील शर्मा ने कहा कि वज़ीर आला के ये बयानात दरअसल अवाम की तवज्जो अपनी हुकूमत की कारकर्दगी से हटाने की कोशिश है। उनके मुताबिक उमर अब्दुल्ला ने 2024 के इंतखाबात
انتخابات کے دوران عوام سے متعدد وعدے کیے، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد وہ ان وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام رہے اور اب اپنی سیاسی مشکلات سے نکلنے کے لیے بی جے پی کے خلاف بیان تشکیل دے رہے ہیں۔ جموں کشمیر میں سرکاری لائبریریوں تک پہنچی متنازع کتابوں کے معاملے میں تحقیقات نے اہم موڑ اختیار کر لیا ہے۔ کاؤنٹر انٹیلیجنس جموں نے نامناسب اور متنازع مواد کی اشاعت و تقسیم کے الزامات میں 3 پبلشرز کو گرفتار کر لیا ہے۔ حکام کے مطابق یہ گرفتاریاں جموں اور دہلی میں بیک وقت کی گئی کارروائیوں کے دوران عمل میں آئی، جبکہ معاملے کی تفتیش جاری ہے اور آنے والے دنوں میں مزید گرفتاریاں متوقع ہیں۔ حکام کے مطابق زیر تفتیش کتابوں میں ایسا مواد شامل ہونے کا الزام ہے جسے قومی خود مختاری، اتحاد اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے نقصان دہ قرار دیا گیا۔ تفتیشی ادارے اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ ان کتابوں کی اشاعت، طباعت اور تقسیم میں متعلقہ پبلشرز کا کیا کردار ہے۔ سالانہ امرناتھ یاترا کے دوران ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جہاں سری نگر کے پنتھا چوک واقع یاتری نواس کے باہر کھڑی ایک بس میں 40 سالہ امرناتھ یاتری مردہ حالت میں پایا گیا۔ واقعے کے بعد پولیس نے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں، جبکہ موت کی اصل وجہ جاننے کے لیے قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ سرکاری حکام کے مطابق متوفی کی شناخت ہمت بٹی عرف جوگا سنگھ ساکنہ پنجاب کے طور پر ہوئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ وہ دیگر یاتریوں کے ساتھ امرناتھ یاترا پر آیا تھا۔ حکام نے بتایا کہ یاتری بس کے اندر بے ہوش حالت میں پایا گیا، جس کے بعد ساتھی یاتریوں اور عملے نے فوری طور پر اسے علاج کے لیے قریبی اسپتال منتقل کیا، تاہم ڈاکٹروں نے معائنہ کے بعد اسے اسپتال پہنچنے سے قبل ہی مردہ قرار دے دیا۔ پولیس نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ضروری قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔ حکام کے مطابق موت کی وجوہات کا تعین کرنے کے لیے تحقیقات جاری ہیں اور طبی قانونی تقاضے مکمل کیے جا رہے ہیں۔ ابتدائی طور پر کسی قسم کی شبہات کی تصدیق نہیں کی گئی ہے اور پوسٹ مارٹم و دیگر تفتیشی کارروائیوں کے بعد ہی موت کی اصل وجہ سامنے آ سکے گی۔ اس خبرنامے میں فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے نیوز انسائڈر 24/7 کے ساتھ۔